जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणां मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करके आज तीसरे दिवस के अंतिम सत्र उपसंहार की बेला में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूप देवियों एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक समादर करते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश, जो कि चतुर्युग मालिका के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण के पश्चात लगभग 5011 वर्ष जाने के बाद कलयुग में सतयुग का बीज आरोपण करने वाले नौवें अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी द्वारा संस्थापित है, जिसका उद्देश्य मानव मात्र को अपना निज मूल स्वरूप या दिखने वाला विश्व का रूप यही हम सबका निज मूल स्वरूप है, ऐसा बोध हो करके अपने ही स्वरूप की सेवा अपने ही स्वभाव गुण कर्म के द्वारा काया वाचा मन से निर्मल व्यवहार करके और हम परम सुख शांति का अनुभव प्राप्त कर सकें। इस हेतु से वह सनातन वैदिक विज्ञान विद्या का पुनरुद्धार युगों युगों में अवतारी महापुरुषों के द्वारा ही होता आया है। वही परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषि विदु सकाले ने महता योगो नष्टा परंतप। भगवान श्री कृष्ण के काल में भी यह विद्या क्षीण प्राय हो गई थी, बीज रूप रह गई थी। कंस और दुर्योधन जैसे लोग धर्माचार्य हो गए थे। कंस और दुर्योधन जैसे लोगों के हाथ में धर्म की सत्ता चली गई थी और वही अपने को धर्म गुरु धर्माचार्य कहते थे। त्रेता काल में भी रावण के हाथ में धर्म सम्राट हो गया था। रावण धर्म गुरु धर्म सम्राट धर्माचार्य जो भी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, वो सब धर्म की सारी उपाधियों का स्थान रावण हो गया था। और उसके पहले भी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष अपने आप को धर्म सम्राट कहते थे। तो ये जो विषय था रहस्यमय विषय है। यद्यपि अनादिकाल से मानव भी है तो अनादिकाल से धर्म भी है, क्योंकि धर्म और ईश्वर का संबंध अनादिकाल से जब से सृष्टि है। अब कब से है ये विषय नहीं, इसलिए वो तो स्वयंभू है, सनातन है, अनादि है। तो कब से है ये तो कहने का विषय नहीं, पर जब से ये सृष्टि है तब से मानव भी है और धर्म भी है। तो मानव का धर्म भी है। तो जब ये सृष्टि स्वयंभू है, सनातन है, तो मानव का धर्म भी सनातन है। किंतु जब जब ये विश्व ही सनातन है, इस स्वयंभू और शाश्वत सनातन सत्य को मानवता भूलती है, विस्मृत होती है और अपने मन के माने हुए कुल धर्म, जाति धर्म, पंथ धर्म, राष्ट्र धर्म, ये धर्म के सनातन के स्थान पर ये धर्म आगे आ जाते हैं और इनको ही संचालित करने वाली विभूतियाँ भी देवी आसुरी सब समय रहती हैं। धर्म कुल मिला के आसुरी विभूतियों के हाथ में चला जाता है और देवी बल बहुत नीचे दब जाता है। और यही सब धर्म का इतिहास सतयुग से लेकर के आज वर्तमान तक धर्म का इतिहास यही है, जो पुराणों के रूप में 18 पुराणों के रूप में वो पुराण यानी वो धर्म का इतिहास ही है। पुराण इज द हिस्ट्री, धर्म की हिस्ट्री है, धर्म का इतिहास है।
देवी और आसुरी सर्ग में हुए लोगों का इतिहास है, पर सूत्र तो वही है, जब जब हो धर्म की हानि। तो क्या भगवान श्री राम के आविर्भाव के पहले इस दुनिया में, मानव जगत में क्या मनुष्य नहीं थे? क्या धर्म नहीं था? तो फिर धर्म में हानि क्या हानि हो गई? जब धर्म था ही और मनुष्य थे ही, तो फिर हानि क्या हो गई? ये विश्व ही धर्म परमात्मा है। ये मानव धर्म, ईश्वरी धर्म, सनातन धर्म नहीं रहा। और क्या होने लगा? रावण आदि के द्वारा जही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब कर वेद प्रतिकूला। क्षुधाहीन बलहीन नर जब ही मिलेंगे आए, तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांति अपनाए। ये होने होगा ना। तो क्या धर्म नहीं था? धर्म तो था, लेकिन धर्म का आसुरी स्वरूप हो गया था। आसुरी तो क्या पूजा पाठ जब तक व्रत उपवास नहीं कर रहे थे क्या लोग? क्या रावण स्वयं पूजा पाठ जब तक व्रत उपवास, यहाँ की शंकर जी का परम भक्त था ना। ऐसा ही दृश्य जब उपस्थित हुआ, तब वह विश्वरूप परमात्मा ही, और कोई अन्य क्या होगा? वो विश्वरूप परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा जैसे कहते हैं, जो विश्वरूप है, वही अक्षर का तेजांश बल लेकर के मानव देहधारी व्यक्तित्व के रूप में आए। और वो दशरथ नंदन कौशल्या पुत्र भगवान श्री राम त्रेता के अवतार हैं। पर उन्होंने किस ज्ञान गुण की स्थापना किया? किस ज्ञान गुण का दर्शन बोध कराया? इसी ज्ञान गुण का धर्म का बोध कराया। कल ही हम आपने समझा था कि पर्चा निकाले गए कि परिचय कराए गए। अब परिचय की बात पर्चा तक पहुंच गई। यही तो कलयुग का अधोगति की ओर जाने वाला स्वरूप है। पुनः उसको दोहराने की जरूरत नहीं। सही सुग्रीव कह रहा है कि जाइए हनुमान जी परिचय लीजिए। तो हनुमान जी ने पर्चा निकाला कि परिचय लिया? खुद हनुमान जी ने। अब आज हनुमान जी के नाम पे हम करें जो करें, स्वागत है, उसका हम विरोधी नहीं है। लेकिन धर्म के इतिहास को देखेंगे तो हनुमान जी ने परिचय लेने देने गए कि पर्चा निकाले। और भगवान श्री राम ने भी अपना परिचय भी दिया और हनुमान जी का परिचय भी लिया। आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहा निज कथा बुझाई। परिचय लिया दिया। ना राम जी ने पर्चा निकाला, ना हनुमान जी ने पर्चा निकाला। और बिना पर्चा निकाले पहचान भी हो गई। प्रभु पहचान गिरे कपि चरना, सो सुको माँ जाए नहीं वरना। पर परिचय क्या हो गया? हर व्यक्ति का, आज भी हमारा, आपका, सबका दो प्रकार का परिचय होता है। एक देह का परिचय होता है। देह शरीर, जन्म का स्थान, माता पिता आदि नाम बल्दियत सहित ये देह का परिचय है, जो हमारे आधार कार्ड में और पोस्ट ऑफिस की डाक आने में काम आता है। ये हमारे देह का परिचय है। पर ज्ञान गुण का परिचय तो आंतरिक रहता है। आंतरिक परिचय अलग है। वो चेहरे में नहीं लिखा रहता कहीं किसी के। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट, जो भी है, मजदूर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, ये चेहरे में थोड़ी लिखे हैं कहीं। ये तो आंतरिक ज्ञान गुण का परिचय है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने अपना देह का परिचय भी दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए। यहाँ हरि निश्चर वैदे ही, विप्र फिरत हम खोजत थे ही। और आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। आप भी अपना परिचय दीजिए। तो इसमें तो नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, पर वाल्मीकि जी ने उस परिचय को भी लिखा है। हनुमान जी ने अपना परिचय भी दिया है। देह दृष्टवा तो दासो हम, ये परिचय दिया है, पर्चा नहीं निकाला, परिचय दिया है। देह दृष्टवा तो दासो हम, देह दृष्टि से आपका दास हूँ। देह दृष्टवा तो दासो हम, शक्ति दृष्टवा तो अल्प कम। शक्ति की दृष्टि से आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं अल्प शक्ति हूँ। वस्तु दृष्टि से तो जो आप हो वही मैं हूँ। और
और दूसरा कुछ नहीं है। ये हो गया ना परिचय। ये क्या परिचय है? ये ज्ञान गुण का परिचय है। तो भगवान श्री राम ने भी अपने ज्ञान गुण का परिचय भी दिया। और कौशले दशरथ के जाए तो कहा ही, ज्ञान गुण का क्या परिचय है? अरे वही परिचय है, सो अनन्य सी जाए के मति नटर हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान जी, ये चराचर के रूप में जो दिख रहा है यही विश्व रूप व्यापक भगवान है। यही विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। यही विश्व रूप परमात्मा विश्व रूप भगवान है और मैं उसका सेवक हूँ। भगवान राम अपने को सेवक कह रहे ना। ये विश्व ही परमात्मा है, हम तो उसके दास हैं, सेवक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी वृष्णि नाम वासुदेवाय अस्मि, हे अर्जुन परमात्मा ईश्वर तो ये सर्वरूप है। तो मैं क्या हूँ? मैं विभूति हूँ। किस बात की विभूति हो आप? अरे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लोग धर्म को भूल गए हैं, तो धर्म की जागृति देना हमारा कार्य है और वही हमारा आंतरिक परिचय है। और देह दृष्टि से तो वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ, वसुदेव देवकी से हूँ। ये तो देह का परिचय है। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। और वैसे तो वो है जो मेरा जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वता। वैसे तो ये है, जन्म नाश बिना मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते जन्म नाश बिना मैं हूँ। मैं माने ये थोड़ी, इसका तो जन्म भी है और देहांत भी है। इसका तो जन्म भी हुआ और बहेलिया के बाण से देहांत भी हुआ। ये भी तो यथार्थ ही है ना। तो ये थोड़ी जन्म नाश बिना है, देह जन्म नाश बिना नहीं है। और भगवान कह रहे जन्म नाश बिना मैं हूँ। मैं यानी ये विश्व का जन्म नहीं है, विश्व का नाश नहीं है। मैं विश्व हूँ तो मेरा ये विश्व का जन्म नाश नहीं है, पर ये देह का तो है। तो जन्म नाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव मैं, और मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। ये आज हम अवतार और परमात्मा का रहस्य भूल गए हैं। इसलिए ये सब दृश्य में विघटन का दृश्य दिख रहा है। ये अवतार और परमात्मा का रहस्य भगवान श्री राम ने स्वयं स्पष्ट किया। अवतार और परमात्मा का रहस्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से एक ही श्लोक में जाहिर कर रहे हैं कि जन्म नाश बिना मैं हूँ, माने विश्व रूप, और मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे, यानी अवतार पद। जैसे राष्ट्र और राष्ट्रपति पद है, राष्ट्र तो यही है और राष्ट्रपति पद है। इसीलिए परमात्मा विश्वरूप है होता है अर्जुन, और राष्ट्रपति को ही अध्यात्म में विश्वपति कहते हैं। राष्ट्र की व्यवस्था संचालन करने वाले मानव देहधारी विभूति को ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहते हैं, और विश्व के धर्म की व्यवस्था संचालन करने वाले को विश्वपति कहते हैं। विश्वपति और राष्ट्रपति, राष्ट्र की व्यवस्था संचालन करना ये राष्ट्रपति पद है कि कोई व्यक्ति भर है। कौन नंबर के राष्ट्रपति होंगी अभी? जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है वर्तमान में, 15-16 नंबर हो गया होगा, और कितने हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति तो बहुत हो गए और बहुत हो जाएंगे, पर भारत बहुत हो गया और बहुत हो जाएगा क्या? भारत बहुत हो गया कि बहुत हो जाएगा? तो ये विश्व भी बहुत हो गया कि बहुत हो जाएगा? वो तो एक ही था, एक है और एक रहेगा। इस विश्व की पहचान कराने वाले को विश्वपति, जगतपति, जगन्नाथ आदि आदि अनेक प्रकार की संज्ञाएं धर्मशास्त्रों में दी गई हैं। और इसी बात को ही सब जगह भगवान मत्स्य से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक इसी विषय को रखा गया है कि चराचर के रूप में जो दिख रहा है यह विश्व का रूप
यही विश्वरूपी परमेश्वर है। इसमें सगुण निर्गुण का मतभेद खड़ा करने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। वह साकार, विश्व साकार भी है और विश्व निराकार भी है। साकार निराकार दोनों मिलके ही परमात्मा है। इस बात को ही बहुत विश्लेषणात्मक पद्धति से समझने समझाने की परंपरा रही है। जैसे निरूपण संज्ञा दी गई थी। निरूपण, कोई भी धर्म ग्रंथ हो उसमें 4 शब्द मिलेंगे, 4 विषय वस्तु मिलेगी। कथा मिलेगी, कथा के लिए कोई केंद्र में व्यक्ति चाहिए। कथा के लिए कोई व्यक्ति लगेगा तो उसके माता पिता, भाई बहन, शिक्षा दीक्षा और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके जीवन का अंत हो गई कथा। कोई की हो, चरित्र मिलेंगे इतिहास में, धर्म के इतिहास में चरित्र मिलेंगे। भरत जी का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र, भगवान राम का चरित्र, कौशल्या का चरित्र, सौतेली माताओं का चरित्र, सौतेले भाइयों का चरित्र, कितने चरित्र होंगे। हरिश्चंद्र का चरित्र होगा, मौर्यध्वज का चरित्र होगा, कितने चरित्र होंगे। पर चरित्रवानों के चरित्र पढ़ के सुन के, पढ़ना जरूर चाहिए, सुनना जरूर चाहिए, पर किस लिए पढ़े जाएं, किस लिए सुने जाएं कि हम भी चरित्रवान बने। इसीलिए उनके सुनाने का, सुनने का महत्व है कि हम भी चरित्रवान बने। हम श्रवण कुमार का चरित्र सुनते सुनाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं कि माता पिता के वो भक्त थे। माता पिता दोनों अंधे थे, सूरदास थे। वो अंधे माता पिता सूरदास को वो कांवड़ में रख के तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं। ठीक, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, श्रवण कुमार मारे गए। उनके दुख में ठीक है, माता पिता भी अंधे, सूरदास तड़प के उनका भी देहांत हो गया। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया और वो चरित्र हमें पढ़ाया जाता है। हम पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। और आज हम जैसे सब संपन्न लोगों के माता पिता कहाँ हैं? ज़्यादातर आज वृद्धाश्रम में हैं। कथा सुनाया है श्रवण कुमार की मातृभक्ति, पितृभक्ति की, और हमारे ही माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। बेटा विदेश में है, हम गर्व से कहते हमारा बेटा विदेश में है। बहू बेटे सब अमेरिका में, लंदन में, सऊदी अरब में, यूए दुनिया में है। और हम इस कोठी में पड़े हैं, बूढ़े बीमार, और ज़्यादा है तो हम वृद्धाश्रम में रख दिया गया है। तो ये श्रवण कुमार की कथा सुनाने और सुनने का कोई मतलब निकला? कोई मतलब निकला? बस इसलिए चरित्रवानों का चरित्र किस लिए लिखा गया था कि हम भी चरित्रवान बने, यही होगा ना मतलब। पर चरित्रवानों के चरित्र सुनाकर और सुनकर कौन चरित्रवान बने? एक सेकेंड विचार तो करो यहाँ कुछ, तब कुछ इस सत्संग की महिमा समझ में आएगी। नहीं है तो सब हो ही रहा है। इसका अर्थ कोई ये ना निकाले कि हम उसके आलोचक हैं, कि हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि उसकी गहराई तक ले जाना चाहते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण और भगवान मायानंद जी कि चरित्रवानों के चरित्र सुनकर कोई चरित्रवान नहीं बन सका। सुनकर कौन बन जाएगा? पढ़कर कौन बन जाएगा? चरित्रवान बनने का आधार क्या है? आज मानव जगत की भौतिक उन्नति अपनी चरम सीमा पे है। फ्लाई ओवर, ये लाइन 8 लाइन, ये 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, और दुनिया का सब तरफ चारों तरफ विकास हो रहा है। धन्यवाद है। चंद्रमा में जा रहे हैं, स्पेस सेंटर में, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, सूर्य के भी चारों ओर अब चक्कर लगा रहे हैं। शायद सूर्य में भी चले जाएं, अच्छी बात है, चले जाओ, कोई उसका हमारा बैर विरोध नहीं है। लेकिन चरित्र कहाँ जा रहा है?
मानवता का प्रेम, समता, बंधुता, न्याय, सदाचार, भाईचारा कहाँ जा रहा है? रसातल में। और हम जा रहे हैं चंद्र अंतरिक्ष में, और हमारा सदाचार, ईमानदारी का भाईचारा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, रसातल में जा रहा है। ये नैतिक पतन और चारित्रिक पतन की रोकथाम कैसे होगी? आज मानव जगत में कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, कौन सा ऐसा शोधकर्ता है जो चरित्रवान बनने का कोई इंजेक्शन खोज दे, सबको लगा दिया जाए? जैसे कोरोना काल में रोकथाम के लिए लगा दिया गया ना सबको इंजेक्शन, अब ना होगा कोरोना। ऐसा कोई चरित्रवान बनने का इंजेक्शन या खोज, औषधि, साइंटिस्ट, ऐसा कौन सा अध्यात्म के तपोबलवान हो गए और हों और हैं कि वो एक ऐसा कुछ फेरा लगा दें कि सारी प्रजा जन चरित्रवान हो जाए। चरित्रवान बनने का आधार क्या है? महाराज प्रहलाद का चरित्र है, महाराज ध्रुव का चरित्र है, कितनों के चरित्र कहे जाएंगे, अनंत हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन वो चरित्रवान बने कैसे बने, क्या आधार था? ये चराचर के रूप में दिखने वाला विश्व का रूप, यही विश्व रूप परमात्मा है, यही आधार है। जिसको ये आधार मिल जाएगा उसे कोई कहेगा भी कि कोई नहीं देखता है, आप थोड़ी बहुत बेईमानी तो कर ही ले ना, कर ले भाई, सब कोई कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, तू भी थोड़ी सी कर ले। तो वो ना करेगा, वो नहीं करेगा। और आज ईडी लगी रहे, सीबीआई लगी रहे, पूरा घर घेरा रहे, फिर भी नोट की गड्डी में भी आग लगा दी जाती है, ये पकड़ना नहीं इसमें। ये भी तो देख रहे हो, कौन रोक पा रहा है? क्या देश की, प्रदेश की, दुनिया की सरकारें भी अपराध रोक पा रही हैं? उनसे भी यही प्रश्न होता है कि आपकी सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़े हैं, क्या रोकथाम? तो वो भी बड़े कहते हैं कि हम नहीं रोक सकते, पर अपराधी को सजा दिलाना हमारा काम है। हमारी सरकार की विशेषता यह है कि कोई अपराधी छुट्टा नहीं घूमेगा, सजा जरूर मिलेगी। पर अपराध तो सरकारें भी नहीं रोक पा रही हैं। पर हमारी सरकार में लापरवाही नहीं है, अपराधी को सजा दिलाएंगे हम, ठीक है। अपराधी को सजा दिलाने का काम सरकारें कर सकती हैं, पर रोक भी सकती हैं क्या अपराध? अगर रोक सकती तो रुक गए होते। अब किसी भी प्रकार का जब उपाय नहीं रह जाता है तो त्राहि त्राहि जन बोले, जब चारों तरफ से त्राहि माम होता है, तब वो विश्वरूप परमात्मा ही भगवान राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में और आज मायानंद जी के रूप में है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। अगर ऐसा बोध हो जाएगा, ये अपना ही रूप है, जैसे हम इस पिंडभूत शरीर को अपना रूप मानते हैं, तो किंचित काल में भी हम एक सुई की नुक भी अनावश्यक अपने शरीर में नहीं टोंचते। कोई टोंचेगा अपने शरीर में सुई की नुक भी? कोई इसको नोचेगा, लूटेगा, खसोटेगा, अपने से कोई छल कपट बेईमानी करेगा? ऐसे ही जब यही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव, ये बोध यहाँ कराया जाता है। और ये बोध यहाँ भर नहीं, ये तो भगवान राम का भी यही बोध है, भगवान श्री कृष्ण का भी यही ज्ञान मार्ग है। और वही ज्ञान मार्ग हमसे छूट गया, भूल गया, तो फिर वही भगवान चेहरा बदल के आए हैं, नाम बदला है, चेहरा बदला है, पर काम तो वही है। जिस धर्म की स्थापना भगवान राम से हुई, किस धर्म की स्थापना हुई? भगवान राम से, राम धर्म की। नहीं होता नहीं आज राम धर्म। किस धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण से हुई? तो होता ना कृष्ण धर्म आज। अरे तो फिर धर्म संस्थापनार्थ आए हैं तो उनके नाम से क्यों नहीं है? और बाकी के नाम से तो है, लोग बाकी के नाम से तो है।
पर भगवान राम के नाम का मत्स्य धर्म, कूर्म धर्म, बराह धर्म, नरसिंह धर्म, बावन धर्म, परशुराम धर्म, राम धर्म, कृष्ण धर्म है क्या? क्यों नहीं? तो ये सब किस लिए आए थे? अरे सनातन के लिए आए थे। सनातन, सबका धर्म सनातन था और सनातन को भूल गए तो फिर ये वर्तमान नाम रूप का जो दृश्य है ये सनातन की भूल का कारण है। और इसके द्वारा कोई मानवता का नैतिक उद्धार नहीं हो सकता, चारित्रिक उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि पतन ही होगा। और पतन ही हुआ और वो पतन की अंतिम अवस्था में आज मानवता पहुँच के चारों तक त्राहिमाम है। भारत भर की बात नहीं है। 4-4 साल से युद्ध चल रहे, दुनिया के कोना में कोई कोना बाकी नहीं जहाँ युद्ध न चल रहा हो। तृतीय विश्व युद्ध की बात हो रही, यहाँ तक कि परमाणु बटन में हाथ रखे हैं। हम बटन दबाने की भर देर है, हम तो डूबेंगे, आज ही दुनिया को डूबेंगे। ऐसी धमकी भरी बातें वो एटमी ताकत के आधार पर मानवता में हो रही हैं और चारों ओर धर्म की दुहाई भी हो रही है। तो फिर क्या, देर अबेर इसी में आना पड़ेगा। ये विश्व ही शाश्वत सत्य है, विश्व ही सनातन सत्य है। और ये विश्व के प्राणी मात्र के रूप में अर्जुन ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है, अवतार सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं और सबके लिए होते हैं। इसलिए भगवान का सिद्धांत सबके लिए एक समान लागू रहता है। तो वही भगवान श्री राम का ज्ञान मार्ग पकड़ना है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मार्ग पकड़ना है। और वही मानंद जी का ज्ञान मार्ग है जो सर्वांग योग के माध्यम से यहाँ विगत 3 दिनों से चला आ रहा है। और वही ज्ञान जगह बार बार भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में भी गए हैं। तो सबरी से क्या उपदेश कर रहे हैं? सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम ने उपदेश किया है, वो मानस ये रखी है, लिखा है, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सबरी, मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो दर्शन का मतलब वहाँ चेहरे की का दर्शन, शकल का दर्शन है क्या? अगर चेहरे का दर्शन होता तो चेहरे का दर्शन तो मारी सुबाहु ताड़का आदि ने भी किया जब विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षण के लिए गए। और युद्ध के समय रावण ने भी सामने हो गई तो ही तो युद्ध लड़ा। तो वहाँ लिखा होगा कि राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। तो दशरथ, तो रावण ने क्या राम का चेहरा नहीं देखा था? जब लड़ रहा होगा तो चेहरा न देखता रहा होगा, तो कहाँ रहा विमुख? सन्मुख। चेहरे से तो सन्मुख रहा ना, पर भीतर से तो विमुख रहा। भीतर से विमुख रहा तो रहा न को कुल रोवन हारा। इसी प्रकार से हम आप चेहरे के सन्मुख तो दिन रात हैं, 24 घंटे चेहरे के सन्मुख हैं, पर भीतर से क्या हो? विमुख हैं। विमुख है यानी उनके मार्ग से, हमें ज्ञान मार्ग से कोई मतलब नहीं है, बस नमस्कार करते रहते हैं, पर उनके ज्ञान मार्ग की हमें कोई परवाह नहीं है। ये बात तो हमारे माता पिता पे लागू होती है। हमारे वृद्ध माता पिता हैं और हम उनके चेहरे से तो रोज़ सन्मुख हैं, घर में ही है माता पिता हैं तो चेहरे से तो रोज़ सन्मुख हैं। कहीं आने जाने लगे तीज त्योहार में सही तो पैर तो पड़ ही लेते होंगे, रोज़ नहीं तो तीज त्योहार में तो कभी पढ़ते होंगे। तो रोज़ ही सन्मुख है माता पिता के, रोज़ ही भी पैर पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, रोज़ पैर भी पढ़ लिया। फिर भी उनके भीतरी ज्ञान से हम विपरीत हैं, उनके नीति न्याय के मार्ग से हम विपरीत हैं, तो फिर वो दर्शन हुआ क्या? इसलिए ज्ञान दर्शन और चेहरा दर्शन अलग बात है। तो भगवान श्री राम ये कहते कि मेरे ज्ञान दर्शन से जो सबरी चलते हैं वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ।
वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। और जो मेरे चेहरा देख देख के नमस्कार कर कर के चले जाते हैं, न मैं उनका हूँ न वो मेरे। आओ जाओ तुम्हारी मर्जी, कौन रोक देगा कि यहाँ आना बंद है। प्रवेश तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन आओ जाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन भीतर से तुम हमारे नहीं हो और न हम तुम्हारे। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी 18वें अध्याय में अंत में कही है कि हे अर्जुन, वैसे तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। कही दिया ना, वैसे सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। ये तो ज्ञान दृष्टि है, पर व्यवहार दृष्टि में बात करते हो अर्जुन, तो इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि कैसी निराशापूर्ण बात करते हो प्रभु, कोई की बात ना करो, कोई हो चाहे ना हो मैं तो हूँ। कोई हो चाहे ना हो मैं तो हूँ। अरे कहा तू भी नहीं है, था मेरे को फंसा मत, मैं जान के बोल रहा हूँ कि कोई में तू भी शामिल है, कोई में तू भी शामिल है, तू भी मेरा नहीं है। अरे कहा तो फिर ये कैसे? कहा ऐसे की तो फिर कौन है आपका, कौन हो सकता है? कहा यदि मेरा कोई है और मेरा कोई हो सकता है तो वो है जो मेरे मार्ग पर चले, मेरे ज्ञान से चले, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। और जो मेरे को मार्ग में नहीं चलता है तो वो ना मेरा है और ना मैं उसका हूँ। तू कैसे बनता है कि मैं आपका हूँ? अगर मेरा है तो फिर चल के बता, करके बता। तब अर्जुन को ठेस लगी, जब जागृति आई कि वास्तव में मैं भी हूँ तो कैसा हूँ जब चलूँ जब ना, तब वो बात वो लिखी मिलती है। वो भगवान कृष्ण ने यही संदर्भ में अंत में पूछ लिया कि अर्जुन क्या तूने सुना है ज्ञान ये स्थिर चित्त से, तेरा गया मोह भ्रम अज्ञान व नहीं। तो अर्जुन ने वो उत्तर जो दिया कि नष्टो मोह स्मृतम लब्ध्वा त्वत्प्रसादान में अच्युत स्तोऽस गति संदेह करिष्ये वचनम। तब गया मोह, पहले तो मोह जाना चाहिए तब मिला धर्म। जब तक मोह यानी निज मूल स्वरूप का अज्ञान भ्रम नहीं जाएगा तब तक मानव देह में आए हुए जीवात्मा को धर्म की पहचान नहीं होगी। यथार्थ धर्म क्या है इसकी पहचान तो जब ही होगी जब मोह जाएगा। मोह यानी भ्रम, मोह यानी भ्रम। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके उपदेश से, वस्तु दर्शन युक्त प्रबोधन से, अपरोक्ष अनुभव जो मुझे आपने कराया उससे मेरा मोह चला गया। एक एक शब्द का सेंस है उस गया मोह, तब मिला धर्म। इसके पहले नहीं था ना मुझे, तब तो प्रश्न किया था कि भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। अब आपके उपदेश से मुझे धर्म की पहचान हो गई कि धर्म क्या है। अभी तो मैं भी सनातनी था, पर मेरा सनातन सिकुड़ा सिमटा था, नेरो था। मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन। ये अर्जुन कहता कि मैं अभी तक कुल धर्म और जाति धर्म को प्रभु सनातन मानता था। अब आपने जो उपदेश किया तो मुझे दिख गया कि ये विश्व ही सनातन है, तो अब मैं सनातनी हो गया। अब हुआ मैं सनातनी। अभी तो कुल धर्म और जाति धर्म को सनातन मान रहा था, तो मिला धर्म। कैसे मिला? कृपा से आपकी, मुझे आपकी कृपा से मुझे मिल गया। कैसी कृपा कर दी थी कृष्ण जी ने? जा दिया ऐसी कृपा जैसी आज दी जा रही है और हम ले रहे हैं। जैसी आज चारों तरफ से दी जा रही है कृपा और हम ले रहे हैं, ट्रालियों में भर भर के लोड कर कर के ले जा रहे हैं टैंकर। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा का तो कोई बात नहीं। करके पाई गई, करके पाई गई, करके देखा गया और करके दिखाया गया। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन।
करके पाई जाती है और करके प्राप्त कराई जाती है। तो यहाँ तो करके पाया है ना। अरे आँखों से देखो, बजा के देखो, चख के देखो, सूंघ के देखो, ठीक, घी के साथ मिला देखो, जल के साथ पी के देखो, अकेला खा के देखो, करके दिया गया ना। तुम्हें न जचे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें न पटे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ तो करके दिया गया ना प्रयोग। वो कृष्ण अर्जुन कहता है कृपा से आपकी मुझे, तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? भ्रम पूर्ण गया मेरा। अरे पूरा भ्रम ही चला गया, अब ना बचा भ्रम मेरे में। अपन ने भी 3 दिन तो अभी तत्काल में सुना ही समझा। 50 साल से आप सुनते समझते आ रहे हैं। हमारे पहले हमारे 5वें संचालक जी इसी क्षेत्र में घूम घूम के, पैदल चल चल के, भैंसा गाड़ी में चढ़ चढ़ के, और इतना तक भात और दाल खा खा के, और अपनी जवानी, अपनी युवावस्था हम आपको ही समर्पित कर गए। ठीक है ना? उनमें से ही हम पुण्यवान लोग बीज रूप में हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो ही पुण्याई के बीज रूप जहाँ तहाँ हम 2-2, 4-4 एक जगह फैले हैं, एक जगह जुड़ते हैं तो 150, 1500 भी दिखने लगते हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन की भ्रम पूर्ण गया मेरा पूरा भ्रम ही चला गया। तो अभी लेकिन हम अपने आप में देखें तो हमारा पूरा भ्रम क्या चला गया है? चला गया है। अब अपने मनन चिंतन की बात है। मैं तो किसी को नहीं कह सकता कि किसका चला गया, किसका न चला गया। किसका चला गया वो अपना थर्मामीटर हम ही लगाएंगे ना। भ्रम पूर्ण गया मेरा, ठीक है, अगर चला भी गया धन्यवाद है, इसी के लिए तो मनुष्य का जन्म मिला है, भ्रम निरसन हो। पर होगा क्या है? वो जो आखिरी का शब्द है, 5 चीजें हैं उसमें, गया मोह 1, तो मिला धर्म 2, कृपा से आपकी मुझे 3, तो भ्रम पूर्ण गया मेरा 4। ठीक, अभी 5वीं तो बाकी है। 5वां क्या बाकी है? करूँगा आपका कहा, ये बाकी है कि नहीं? 50 साल से सुने हम, 10 साल से संचालक हैं, हमारी भी सुने, अभी 3 दिन से सुने, रोज सुने। तो सुना किस लिए है? सुनाएंगे। ज़्यादातर लोग सोचते सुना है तो हम भी जाके सुनाएंगे, अच्छी बात है। समझे भी हो क्या? हाँ समझे हैं, तो क्या करोगे? समझाएंगे, हम भी समझाएंगे ऐसे ही बैठ के। और आचरण कौन करेगा? आचरण कौन करेगा? तो बड़े बड़े लोग आज यही सोच रहे हैं कि हमारा काम है अच्छी बात करना, अच्छी बात करना हमारा काम है, इनका काम है चलना, हमारा काम तो केवल सुनाना है। ये चलेंगे, ये चलें, इनको चलना है, ये चाहिए। और ये जनता जनार्दन सोचती है कि हम तो अच्छे आदमी की अच्छी बात सुनने आए हैं, अच्छा चलना हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। अच्छा वो चले जो अच्छा बताए, अच्छा बताने वाला अच्छा चल के दिखावे। सोचिए, यही है। हम अपनी बात करते, हम किसी को आरोप नहीं लगाते। अच्छा सुनाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा चले। हम तो सुनने वाले हैं, और सुनाने वाले सोचते कि हम तो सुनाने वाले हैं, हमारे में हमको मत झांको, हमारी निजता पे अधिकार नहीं है तुम्हारा, हमारी झांका झूंकी मत करो। अच्छा सुनाया है तुम अच्छा चलो, अच्छा चलो। तो न यहाँ चलना हो रहा, ना वहाँ चलना हो रहा, तो फिर ये अराजकता का हो तो होते ही रहे। और रामचरितमानस में क्या लिखा संत तुलसीदास जी ने? यदि सुना है तो सुनाना अपराध नहीं है, समझा है तो समझाना अपराध नहीं है। पर तीसरी बात को तो समझो। सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग। ये मज्जहि क्या है? आचरण में लाना। सुनाने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो आचरणवान हो, और सुनने वाले की भी जिम्मेदारी